हेलो बच्चों, आप सभी का स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जिसमें हमने टेक्सोनॉमी क्या है इसके डिफिनीशन के बारे में, इसके साथ साथ जो है हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जीनस, स्पीसीज, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इन सब के बारे में जो है हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का ही लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स होते क्या हैं, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, टेक्सोनॉमिकल एड जो होता है एक तरह का टेक्निक होता है या एक तरह का प्रोसीडर होता है जो हमें जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये जो है किसी स्पेसिमेन के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज ए टेक्निक and procedure to store information as well as specimens or identification and classification of organism। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ये या हम ऐसे कह सकते हैं एक ऐसा टेक्निक या प्रोसीडर जिसके द्वारा हम किसी भी स्पेसिमेन या किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन कैसे करें, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो स्टोर करता है। अब अगर हम बात करते हैं तो हम जो है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जब करते हैं तो हम टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे स्पीसीज का करते हैं, या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके जो डिफरेंट वैरायटी है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। और ये स्टडी क्यों करते हैं, ये स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र में या एग्रीकल्चर एरिया में या फॉरेस्ट्री एरिया में या इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे उनका यूज़ हो, या हम ऐसे कह सकते हैं उनसे कौन कौन से बायो रिसोर्स मिलते हैं और उनकी डाइवर्सिटी होती क्या है, इन सब के बारे में जो है हमको वो क्या करता है, बताता है। इसके साथ साथ ये सारी स्टडीज़ जो होती है, जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती है किसी भी प्लांट के स्पीसीज या किसी भी एनिमल के स्पीसीज के बारे में, तो ये हमको जो है उस ऑर्गेनिज्म का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन भी बताता है। तो हम इस तरह से एक और पॉइंट कह सकते हैं, द टेक्सोनॉमिकल स्टडीज of various species of plants and animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, our bioresources and their diversity. तो
तो इन सब का जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती है वो यूज़फुल होता है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में, बायो रिसोर्सेस में, और इनकी बायोडाइवर्सिटी कैसी है इनके बारे में बताता है। इसके अलावा ये सभी जो स्टडीज़ होती है ये हमको एक करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन को भी बताता है उस ऑर्गेनिज्म के। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऑल दीज स्टडीज नीड करेक्ट identification and classification of organism। देखिए ये सारे टर्म जो है आपको एनसीईआरटी में सीधा सीधा मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सोनॉमिकल एड्स होते क्या हैं इन सब के बारे में ये बताते हैं। अब हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन जो होता है बहुत ही रिक्वायर करता है। और इसकी रिक्वायरमेंट को हम कैसे कंप्लीट करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, इसके लिए हमको लेबोरेटरी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा फील्ड स्टडीज़ करना रहता है। तो फील्ड स्टडीज़ या इंटेंसिव लेबोरेटरी के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन of organism require intensive laboratory and field studies। तो इस तरह से जो है आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको एक लैबोरेटरी की ज़रूरत होती है और उनकी फील्ड स्टडीज़ करनी होती है। अब देखिए, हम बहुत सारे प्लांट के स्पेसिमेन को या किसी भी एनिमल के स्पेसिमेन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और ये कलेक्शन क्यों किया जाता है, तो ये कलेक्शन जो है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के बारे में किया जाता है। और इसके अलावा जब इनका कलेक्शन किया जाता है तो वो जो है वो कलेक्शन हमको बताता है उनके हैबिटेट के बारे में, कि कैसी उनकी हैबिटेट होती है, वो किस जगह पे पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, इन सब के बारे में जो है हमको बताता है कौन, वो जो हमने स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है। तो अगर हमको टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करनी है तो हम बहुत सारे स्पेसिमेन का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। और वो स्पेसिमेन किनका होता है, या तो किसी प्लांट का होता है या फिर किसी एनिमल का होता है। और जैसे हम उनका कलेक्शन कर लेते हैं तो वो कलेक्शन हमको बताता है कि उन ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट कैसे हैं या उनके अंदर ट्रेट कैसा है। तो इन सब के बारे में हमको स्टडीज़ कराता है। तो एक और हम पॉइंट देखेते हैं, द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल नोइंग their habitats and other traits। तो नेक्स्ट देखिएगा, द कलेक्शन ऑफ प्लांट, या ऐसे कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल species knowing their habitat and other trait। अब देखिए, इनके अंदर जो है जब इनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाता है तो इनके अंदर जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं और सभी इन्फॉर्मेशन का जो यूज जो होता है, इनसे इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है, उन सभी इन्फॉर्मेशन का यूज जो है उस ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में किया जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऑल दिस इंफॉर्मेशन
इज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इनके अंदर जो हमने प्लांट और जो एनिमल को जो है हमने कलेक्ट किया है, उनके अंदर जो भी जो है इंफॉर्मेशन होता है उसका यूज करके हम उनका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और इसके साथ साथ उस स्पेसिमेन को जो है हम लंबे समय तक रखते हैं स्टोर करके। और स्टोर करके क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर हमको फ्यूचर में स्टडीज़ करना हो उनके बारे में तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं, देखिएगा, ऑल दिस इंफॉर्मेशन या all the information of specimens of plants and animals are used in classification of an organism। इसके साथ साथ the specimens stored or preserved for long time या हम ऐसे कह सकते हैं प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट और एनिमल के स्पीसीज को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। फिर अच्छा, वो कलेक्शन क्यों किया जाता है कि उनके हैबिटेट या उनके ट्रेट के बारे में हम क्या कर सकें, पता कर सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होता है उस स्पेसिमेंस के अंदर, स्पेसिमेंस का मतलब क्या है कि किसी भी प्लांट और एनिमल को जो है किसी ना किसी फॉर्म में जो है उनको रखना। तो उनका जो उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका यूज करके जो है हम उनका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और जैसे क्लासिफिकेशन हो जाता है तो कभी कभी उस स्पेसिमेन को जो है लंबे समय तक भी रखा जाता है। और लंबे समय तक रखा क्यों जाता है, क्योंकि फ्यूचर में उनके बारे में हम क्या कर सकें, स्टडीज़ कर सकें। अगर वो प्लांट या कोई एनिमल क्या कर जाए, वो विलुप्त हो जाए। अब देखिए, उन्होंने जो है टेक्सोनॉमिकल एड्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, डेवलप किया कई सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो अगर हम इन टेक्सोनॉमिकल एड्स की अगर हम बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, बायोलॉजिस्ट developed various types of taxonomical एड्स। तो हम किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पता करें, कैसे उसको लंबे समय तक रखें, तो इसके लिए बायोलॉजिस्ट ने जो है कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स को डेवलप किया। और इस टेक्सोनॉमिकल एड्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से टेक्सोनॉमिकल एड्स आते हैं। इसमें जो फर्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं क्या, हर्बेरियम। एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे, क्या होता है हर्बेरियम, कैसे जो है ये किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल के जो है इंफॉर्मेशन को जो है लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। दूसरा जो होता है उसको हम पढ़ेंगे क्या, बॉटेनिकल गार्डन। थर्ड जो होता है जिसको हम नाम देते हैं म्यूजियम। फोर्थ जो होता है जिसको हम नाम देते हैं जूलॉजिकल पार्क, या इसी को हम जू भी कहते हैं, चिड़ियाघर जिसको नाम से हिंदी में कहा जाता है, जूलॉजिकल पार्क या इसको हम जू भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, की।
तो ये सभी जो होते हैं ये क्या है, एक टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। और इस टेक्सोनॉमिकल एड्स का यूज करके जो है हम किसी भी स्पेसिमेन को, किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल के स्पेसिमेन को हम लंबे समय तक रखते हैं और उसके बारे में क्या करते हैं, जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती है उसको हम करते हैं। तो देखते हैं हम एक एक करके सबके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, हर्बेरियम के बारे में। देखिए हर्बेरियम होता क्या है, हर्बेरियम जो है एक हम कह सकते हैं एक स्टोर हाउस है। किसी भी प्लांट स्पीसीज का जो कलेक्शन होता है उसको कलेक्ट करके जो है उसको एक जगह स्टोर किया जाता है। और उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है उस प्लांट को, तो सबसे पहले उस प्लांट को जो है कहीं से आइसोलेट किया जाता है और आइसोलेट करने के बाद फिर क्या किया जाता है, उसको ड्राइड किया जाता है, उसको सुखाया जाता है। तो किसी भी प्लांट को लिया गया, उसको सुखाया गया और सुखाने के बाद फिर क्या किया गया, उनको प्रेस्ड किया गया, कहीं दबाया गया, किसी बेड के नीचे या किसी जो हम कह सकते हैं अदर जो मेटल्स है उसके नीचे। फिर जो है प्रेस करने के बाद फिर क्या किया जाता है, उसको किसी सीट के ऊपर या किसी पन्ने के ऊपर क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो किसी भी प्लांट के स्पीसीज को या किसी भी प्लांट के स्पीसीज को सबसे पहले कलेक्ट करना, कलेक्ट कैसे किया जाता है, पहले उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसको किसी जो है भारी चीज़ के नीचे जो है दबाया जाता है और दबाने के बाद किसी सीट पे उसको प्रिजर्व किया जाता है। और प्रिजर्व करने के बाद उसको क्या किया जाता है, किसी स्टोर हाउस में कलेक्ट कर लिया जाता है। और यही होता है क्या, हर्बेरियम। तो हर्बेरियम जो है एक तरह का हम कह सकते हैं एक तरह का सीट होता है। हर्बेरियम जो है आपको जो है बाज़ार में मिलेगा, हर्बेरियम की सीट आती है। तो हर्बेरियम क्या है देखिएगा, हर्बेरियम, तो देखिए हर्बेरियम जो है एक तरह की फाइल है जिसमें बहुत सारे जो है पन्ने होते हैं, पेजेस होते हैं। तो हम अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स species that are dried, pressed and preserved on seeds। तो किसी भी प्लांट स्पीसीज को क्या करना, सबसे पहले कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के उसको सुखाना, फिर किसी भारी चीज़ के नीचे दबा के और किसी सीट के ऊपर उसको लंबे समय तक प्रिजर्व कर देना, यही कहलाता है क्या, हर्बेरियम। तो हर्बेरियम एक तरह का स्टोर हाउस होता है। अब ये कैसा स्टोर हाउस है, तो ये जो है एक तरह का सीट होता है। हर्बेरियम की सीट आती है, कुछ इस तरह से होता है। अब ये हर्बेरियम की जो फाइल होती है उसमें जो सीट होता है, उस सीट की जो साइज होती है वो एक साइज होती है जो 42 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर होता है। ये 42, ये वाला पार्ट 42 सेंटीमीटर और ये वाला पार्ट 29 सेंटीमीटर होता है। इसकी साइज होती है हर्बेरियम सीट की। ये एक तरह का पेज है, मार्केट में आपको मिलता है। एक फाइल होती है ग्रीन कलर की और उस पर जो है बहुत सारे पन्ने होते हैं और उसी पन्ने के ऊपर क्या किया जाता है, किसी भी प्लांट स्पीसीज को कलेक्ट किया जाता है। और कलेक्ट करने के बाद जो है, अच्छा कलेक्ट कैसे किया जाता है, पहले उसको सुखाया जाता है, फिर उसको जो है किसी भारी चीज़ के नीचे दबा के फिर उस सीट के ऊपर प्रिजर्व किया जाता है। जैसे आप जो है आप देख सकते हो बोर्ड पे कि एक हर्बेरियम सीट को मैंने दिखाया है। अब देखिए, तो इसमें जो हर्बेरियम सीट होता है, उस हर्बेरियम सीट की जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो 42 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो हर्बेरियम सीट होता है, इस हर्बेरियम सीट पे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन भी होते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि वो प्लांट कैसा है उसके बारे में पता करने के लिए उसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन
एक ब्रैकेट दिया रहता है जिसके अंदर जो है हम उस प्लांट के बारे में या उस प्लांट के इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, लिखते हैं और उसको जो है स्टोर हाउस में लंबे समय तक रखे रहते हैं। तो हम एक और पॉइंट कह सकते हैं, दिस सीड्स along with their description on herbarium seeds become a storehouse for फ्यूचर यूज। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस सीट पे बहुत सारा डिस्क्रिप्शन होता है हर्बेरियम सीट के ऊपर, जिसके ऊपर हम जो है उस प्लांट जो हमने प्लांट को या जिस प्लांट के स्पीशीज को हमने उस पर प्रेस किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को लिखते हैं और उसको जो है लंबे समय तक जो स्टोर हाउस में कलेक्ट करके रखते हैं। अब अगर हम बात करें तो इस पे जो है जो हर्बेरियम सीट होता है उस पर कुछ लेबल लगे होते हैं। लेबल का मतलब क्या है कि उसमें उस प्लांट के क्या क्या फीचर को हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जो होती है उसके बारे में हम लिखते हैं उस प्लांट के बारे में। अगर हम इसकी बात करें तो उसमें जो है सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक कलेक्टर का नेम लिखा होता है, कलेक्टर नेम। कलेक्टर नेम का मतलब क्या है कि जो कलेक्ट किया है उसका नाम क्या है, उस प्लांट को जिस भी स्टूडेंट ने जो है कलेक्ट किया है उसका नाम क्या है उसको लिखना, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखना। डिस्क्रिप्शन का मतलब है उसके बारे में, वो प्लांट कैसा है, किस नेचर का है। और डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले डेट कि कब जो है उस प्लांट को हमने क्या किया, आइसोलेट किया। इसके साथ साथ प्लेस कि हमने जो है उसको कहाँ से जो है कलेक्ट किया, किस स्थान से कलेक्ट किया। इसके अलावा उसका इंग्लिश नेम, इसके अलावा उसका जो है लोकल नेम और इसके अलावा उसका जो है बॉटेनिकल नेम, इन सब के बारे में लिखना। उसके साथ साथ फैमिली, इसके बारे में लिखना। तो ये सारा जो है डिस्क्रिप्शन होता है और ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है स्टोर करके जो है लंबे समय तक रखा जाता है। तो हर्बेरियम सीट केवल प्लांट के लिए होता है, केवल प्लांट की स्पीशीज को ही क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। तो उसमें कलेक्टर नेम होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, डेट होता है, प्लेस होता है। प्लेस का मतलब क्या है कि हमने उस प्लांट को कहाँ से आइसोलेट किया है। उसके नेम होते हैं, इंग्लिश नेम, इंग्लिश में क्या कहा जाता है। लोकल नाम क्या होता है, मतलब कि वहाँ के लोग उसको क्या कहते हैं। बॉटेनिकल नेम को हम कहते हैं साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट ने उसका क्या नाम दिया है। फैमिली के बारे में, इन सब के बारे में हमको क्या करता है, बताता है कौन, हर्बेरियम सीट। और ये सारा चीज़ें जो है, जैसे ये सारी चीज़ें लिख के फिर हम क्या करते हैं, उसको लंबे समय तक स्टोर कर देते हैं और यही होता है हर्बेरियम। तो अगर हर्बेरियम की एक बार फिर से बात करें तो हर्बेरियम जो है एक स्टोर हाउस है किसी भी कलेक्टेड प्लांट स्पीशीज का, जिसको हम क्या करते हैं, पहले ड्राइड करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद किसी सीट के ऊपर या हर्बेरियम सीट के ऊपर उसको हम क्या कर देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं। और एक स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है हर्बेरियम का वो 42 सेंटीमीटर टू 29 सेंटीमीटर होता है। और ये जो सीट होते हैं, इस सीट पे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस भी होते हैं और जिसमें डेट, प्लेस, इंग्लिश नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी होती हैं और कलेक्टर नेम भी कि किसने कलेक्ट किया। और यही होता है क्या, हर्बेरियम सीट। नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिकल एड्स होता है जिसको हम कहते हैं बॉटेनिकल गार्डन। तो नेक्स्ट हम आते हैं बॉटेनिकल गार्डन पे। देखिएगा बॉटेनिकल गार्डन। देखिए बॉटेनिकल गार्डन की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड गार्डन होता है और इसमें जो होते हैं
इसमें लिविंग प्लांट्स और एनिमल को रखे जाते हैं। इससे पहले हमने जो है पढ़ा है, जिसको हम हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम एक टेक्सोनोमिक एड्स होता है जिसमें हम स्पेसिमेन को लंबे समय तक रखते हैं, लेकिन उसमें जो प्लांट होते हैं वो डेड होते हैं, वो ड्राइड किए होते हैं, सुखाए गए होते हैं और उनको किसी सीट के ऊपर प्लेस किया गया होता है। लेकिन इसमें बॉटनिकल गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को जो है लिविंग के फॉर्म में रखा जाता है। तो देखिए, अगर हम बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो बॉटनिकल गार्डन क्या है? दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन that have collection of living plants for reference। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह के स्पेशलाइज्ड गार्डन होते हैं जो किसी भी लिविंग प्लांट्स के कलेक्शन को रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस गार्डन में, बॉटनिकल गार्डन में जो भी प्लांट को ग्रो किया जाता है वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए जो है इनका ग्रोइंग कराया जाता है। इसके अलावा इस बॉटनिकल गार्डन में जो भी प्लांट लगाए जाते हैं तो उस पर एक लेबल भी लगाया जाता है। ये जो लेबल होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि उस प्लांट का बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है, इसके साथ साथ जो है उसकी फैमिली क्या है। तो जो भी प्लांट जो है बॉटनिकल गार्डन में लगाया जाता है तो उस पर एक टैग भी लगाया जाता है या उस पर एक लेबल भी होता है इंडिकेटिंग का, जो इंडिकेट करते हैं उसके फैमिली और साइंटिफिक नेम को। इसके अलावा इस गार्डन को जो है वो मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या सेमी गवर्नमेंट के द्वारा या जो अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके द्वारा जो है इनका क्या किया जाता है, इनको जो है मेंटेन किया जाता है। तो देखिएगा हम कौन कौन से पॉइंट देखते हैं। प्लांट स्पीसीज in this garden grown for identification purposes। नेक्स्ट देखिएगा, each plant is labeled indicating its botanical या scientific name and its family। तो सीधा सीधा कह सकते हैं प्लांट स्पीसीज जो है इस गार्डन में ग्रो किए जाते हैं वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी प्लांट लगाए जाते हैं वहाँ पे एक इंडिकेटिंग लेबल लगा होता है जो बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम उसके नीचे लिखे होते हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो उसकी फैमिली भी लिखी होती है, जैसे आप जो है आप बोर्ड पे देख सकते हो, एक मैंने इमेज दिया है। अब अगर हम बात करते हैं तो इन गार्डन को मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, सेमी गवर्नमेंट के द्वारा या अदर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके द्वारा। तो हम ऐसे कह सकते हैं दिस गार्डन्स आर मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब के द्वारा जो है बॉटनिकल गार्डन को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। अब देखिए आपको जो है
इंडिया में या वर्ल्ड में जो है बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन की, तो एक है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये जो है आपको लंदन में मिलेगा, और लंदन में एक प्लेस है क्यू, वहाँ पे आपको ये जो है बॉटनिकल गार्डन देखने को मिलेगा। दूसरा जो है इसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, जो कहाँ है, यूएसए। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये आपको मिलेगा कोलकाता में। कोलकाता में एक जगह है हॉर्वा, कोलकाता इंडिया में है, यहाँ पे एक मिलेगा। एक और है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ये आपको मिलेगा लखनऊ में। ये जो है कुछ आपके बॉटनिकल गार्डन हैं जो लंदन में, यूएसए में और इंडिया में है। तो देखें, हमने बॉटनिकल गार्डन की बात की है तो हमने बताया कि ये एक स्पेशल टाइप के गार्डन होते हैं जो बहुत सारे लिविंग प्लांट के कलेक्शन को रखते हैं। इसके साथ साथ इनका जो है, इनको ग्रो क्यों कराया जाता है उस गार्डन में, तो आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए जो इनका ग्रोइंग कराया जाता है। इसके साथ साथ जब इनका ग्रोइंग कराया जाता है तो इस पर एक लेबल भी लगे होते हैं, और वो लेबल बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम और इसके साथ साथ फैमिली को शो करते हैं। और इनका जो है मेंटेनेंस जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा, सेमी गवर्नमेंट के द्वारा या अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन आपको वर्ल्ड में मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रॉयल बॉटनिकल गार्डन की, तो वो कहाँ है, क्यू या लंदन में। दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन, जो न्यूयॉर्क या यूएसए में है। नेक्स्ट जो है जिसको हम कहते हैं इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो हॉर्वा में या कोलकाता में है। और नेक्स्ट जो है एक और है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जो कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो ये थे आपके बॉटनिकल गार्डन जो टेक्सोनॉमिक एड्स को शो करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिक एड्स होता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, म्यूजियम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूजियम के बारे में, क्या होता है म्यूजियम। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है, जिसको हम कहते हैं क्या, म्यूजियम। म्यूजियम है क्या, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड्स है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट या एनिमल के स्पेसिमेन को कलेक्ट करके प्रिजर्व किया जाता है। और ये प्रिजर्व क्यों किया जाता है, उसकी स्टडी के लिए जो उनको प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो जो है अपना खुद का जो है म्यूज़ियम को जो है मेंटेन करती हैं। और ये जो म्यूज़ियम होता है या तो उनके बॉटनी डिपार्टमेंट में होता है, मतलब बॉटनी के लैब में, या फिर जो है उनके जूलॉजिकल डिपार्टमेंट में होता है। तो जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी कॉलेज होते हैं, वो अपना खुद का जो है एक म्यूज़ियम को जो है मेंटेन करते हैं अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में, या जूलॉजी डिपार्टमेंट में या बॉटनी डिपार्टमेंट में, जिसमें आपको बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे एनिमल जो है प्रिजर्व या कलेक्ट करके जो है मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इन स्पेसिमेन को या जो भी प्लांट और एनिमल जो डेड हैं, उनको जो है एक जार में या एक कंटेनर में जो है प्रिजर्व किया जाता है। और इस जार में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। और अगर हम मोस्टली हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन जो है सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन के अंदर जो है उस जो है प्लांट को या एनिमल को प्रिजर्व किया जाता है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है क्या म्यूजियम, हम कह सकते हैं इट इज़ ए प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड
preserved plants and animals specimens for study and reference। तो एक ऐसा जो है प्लेस होता है या एक ऐसी जगह जहाँ पे जो है किसी भी प्लांट और किसी भी एनिमल के स्पेसिमेन को कलेक्ट करके जो उनको प्रिजर्व किया जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में और किसी ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी जो है इस म्यूज़ियम को जो है मेंटेन किया जाता है। और ये जो म्यूज़ियम होता है या तो उनके बॉटनी डिपार्टमेंट में या फिर उनके जो है जूलॉजी डिपार्टमेंट में जो इनको मेंटेन किया जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं द यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स maintain their own museum in their botany and zoology डिपार्टमेंट। तो ये होता है म्यूज़ियम के बारे में। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनको जो है म्यूज़ियम में जब भी किसी भी प्लांट और एनिमल को रखा जाता है तो उसको एक जार में रखा जाता है और उस जार के अंदर एक सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्यूशन को हम फॉर्मेलिन कहते हैं या फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं स्पेसिमेंस are preserved in the container or jar in preservative सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? फॉर्मेलिन। अच्छा, और भी सारे एनिमल्स हैं जिनको अलग अलग जगह पे जो है प्रिजर्व किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट और एनिमल ऐसे भी हैं जिनको जो है ड्राई कंडीशन में या ड्राई स्पेसिमेन में जो है प्रिजर्व किया जाता है, मतलब वो वैसे ही रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्लांट्स एंड animals also preserved as dry specimen। जैसे आप स्पेसिमेन बहुत सारे देख सकते हो, जैसे हम जो है बोर्ड पे मैंने दिखाया है, देखिएगा एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए ये बॉटनी, ये कुछ प्लांट है जिसको जो एक जार में रखा गया है, और जैसे हम देखें ये एनिमल है जिसको एक जार में रखा गया है और इसके अंदर जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो है क्या? एक फॉर्मेलिन है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो इंसेक्ट होते हैं उन इंसेक्ट को भी जो है प्रिजर्व किया जाता है और उनका जो प्रिजर्वेशन जो होता है वो बॉक्सेस में किया जाता है। और बॉक्सेस में प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है? जब उनकी डेथ हो जाती है या आफ्टर किलिंग एंड पिनिंग, जब ये हो जाता है उसके बाद जो है उनको क्या किया जाता है? इंसेक्ट बॉक्स के अंदर कलेक्ट किया जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इंसेक्ट्स प्रिजर्व्ड इन insect boxes after collecting, killing and
पीनिंग, ये जो होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लार्जर एनिमल की, तो लार्जर एनिमल में जैसे अगर हम बात करें किसी एनिमल, किसी बर्ड्स की, किसी मैमल्स की, तो उनका जो है स्केलेटन फॉर्म क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स, मैमल्स में जैसे ह्यूमन एक मैमल्स है, मैमल्स प्रिजर्व्ड इन स्केलेटन फॉर्म। तो ये होता है म्यूजियम के बारे में। तो म्यूजियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल के स्पेसिमेन को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा हर एक जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो है म्यूजियम को मेंटेन किया जाता है, या तो बॉटनी डिपार्टमेंट में या फिर जूलॉजी डिपार्टमेंट में। इसके अलावा स्पेसिमेन को जो होते हैं, जो भी प्लांट और जो भी एनिमल हैं, उनको जो है एक कंटेनर या जार में रखा जाता है, जिसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं क्या, फॉर्मेलिन। इसके अलावा प्लांट और एनिमल जो होते हैं, इनको जो है एक ड्राई स्पेसिमेन में भी क्या किया जाता है, कभी कभी इनको जो है प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट को जो है इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर कलेक्ट किया जाता है, या उनको जो है प्रिजर्व किया जाता है, कब, आफ्टर किलिंग एंड पेनिंग। लार्जर जो एनिमल होते हैं, उन लार्जर एनिमल का जो है स्केलेटन फॉर्म जो है उनको क्या किया जाता है, म्यूजियम के अंदर रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक विलुप्त जो है, एक विलुप्त बर्ड्स है जिसको हम कह सकते हैं, तो जिसके अंदर बर्ड्स के और रेप्टाइल्स के दोनों के कैरेक्टर होते हैं, और जिसको हम आर्क्योप्टेरिक्स नाम देते हैं, जिसको आप 10th में पढ़ा भी होगा। तो आर्क्योप्टेरिक्स एक तरह का जो है, एक तरह का एंशिएंट टाइम में पाया जाने वाला एक तरह का क्या है, रेप्टाइल्स है, ठीक है ना, या बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर थे। तो ये जो है, इसको जो है स्केलेटन फॉर्म में रखा जाता है म्यूजियम के अंदर। जो डायनासोर्स होते हैं, इनके भी जो है वो म्यूजियम के अंदर क्या किया जाता है, इनको भी जो है इनके स्केलेटन फॉर्म में क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो ये था म्यूजियम के बारे में। अब अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारे म्यूजियम जो है पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें से कुछ म्यूजियम जो है आपको इंडिया में भी मिलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कुछ म्यूजियम की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की, तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है, नाम से पता चल रहा है ये होगा कहाँ, तो ये भी जो है यूएसए में है या अमेरिका में है। अमेरिका में कहाँ, न्यूयॉर्क एक प्लेस है, वहाँ पे जो है आपको ये मिलेगा। तो पहला जो म्यूजियम है जिसको हम नाम देते हैं अमेरिकन म्यूजियम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये कहाँ है, न्यूयॉर्क। कहाँ पड़ता है, यूएसए में। नेक्स्ट जो है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये कहाँ है, ये है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये कहाँ है, ये है आपका मुंबई में, जो इंडिया में है। और चौथा जो है वो है क्या, म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोडा, म्यूजियम्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, ये कहाँ है, पुणे में, जो भी कहाँ है, इंडिया में। तो ये आपके कुछ म्यूजियम हैं। आपको म्यूजियम बहुत बड़े बड़े जो है स्तर पे मिलेंगे। तो पहला अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेक्स्ट है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, तीसरा है प्रिंस ऑफ वेले म्यूजियम,
और चौथा जो है म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो ये कुछ थे म्यूजियम। तो ये था म्यूजियम जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है, जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। इससे पहले हमने बॉटनिकल गार्डन देखा जहाँ पे प्लांट को जो है लिविंग फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है। और उससे पहले हमने देखा किसके बारे में, हमने देखा हर्बेरियम के बारे में, जिसमें हमने देखा कि किसी भी प्लांट को जो है उसको ड्राइड करके उसको सुखा के जो है किसी सीट के ऊपर प्रिजर्व किया जाता था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है, जिसको हम नाम देते हैं जूलॉजिकल पार्क, या उसी को भी हम कहते हैं एक और नाम से, या उसको एक और नाम से जानते हैं, उसको हम जू भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जूलॉजिकल पार्क, या इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम जू भी कहते हैं। तो देखिएगा, जूलॉजिकल पार्क या जू की बात करें तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल को, जंगली जीव को जो है एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर रखा जाता है, जिसको जो है ह्यूमन जो है वो क्या करते हैं, उसको केयर करते हैं। या अगर हम बात करते हैं तो जूलॉजिकल पार्क एक ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से ला करके जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है। और ये क्यों किया जाता है, अगर कोई ऐसा स्पीसीज प्लांट का है या एक ऐसे एनिमल है जिनके बारे में आपको एक साइंटिफिक स्टडी करनी है, तो उसके लिए भी उनको जूलॉजिकल पार्क एक अलग जू बना के करके उन एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं, अगर ऐसा स्पीसीज है जो अभी जो है विलुप्त होने वाला है, जिसके बहुत ही कम नंबर जो है वो क्या है, बचे हैं, तो उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए जो है उनको ला करके जू में रखा जाता है या जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है। और जैसे ही उनके नंबर जो है इंक्रीज कर जाते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, और जैसे उसके नंबर इंक्रीज करते हैं फिर उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो जूलॉजिकल पार्क एक तरह के एक ऐसे प्लेस है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल को जो है उनके प्रोटेक्शन पर्पज के लिए जो है उनके नेचुरल इन्वायरमेंट की तरह ही उनको रखा जाता है। और इसके साथ साथ इसको जो है हम एक पॉइंट में भी कह सकते हैं कि जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट को भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग 200 जो है लगभग जूलॉजिकल पार्क हैं। और इसको जो मेंटेनेंस है या जूलॉजिकल पार्क जो मैनेज है, उसको जो है सेंट्रल जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। तो इसको भी जो है मेंटेन किया जाता है, इसको भी जो गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जिसको जो है बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं। इसमें सेंट्रल जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या है, जो भी जूलॉजिकल पार्क है उनको क्या करना, मेंटेन करना। तो एक एक करके इसके पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिएगा, these are place where wild animals are kept in protected environment under human care। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क, तो ये एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल को जो है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर रखा जाता है, इसका केयर जो है ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखिएगा, जूलॉजिकल पार्क provides natural habitat to the animals। तो जूलॉजिकल पार्क जो होता है एक नेचुरल हैबिटेट जो है एनिमल्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इन इंडिया
In India, there are about 200 zoological park. तो इंडिया के अंदर लगभग जो है 200 जूलॉजिकल पार्क हैं, लगभग इससे भी ज़्यादा भी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, these zoos are managed by the central zoo authority ऑफ इंडिया। तो इनका मैनेज जो है, जो सेंट्रल जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा किया जाता है। तो ये थे जूलॉजिकल पार्क या जूस के बारे में। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क या जू की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले देखिएगा जो है जिसको हम कहते हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ है? दिल्ली में, इंडिया में है। नेक्स्ट है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट अलीपुर जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ है? कोलकाता में। एक और है एलन फॉरेस्ट जू। ये कहाँ है? कानपुर में। तो कुछ जूलॉजिकल पार्क हैं जिसको हम देख सकते हैं, जैसे नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में, अलीपुर जूलॉजिकल पार्क कोलकाता में, एलन फॉरेस्ट जू कहाँ है? कानपुर में। तो ये है जूलॉजिकल पार्क जो एक टेक्सोनोमिक ऐड है। अब हम लास्ट टेक्सोनोमिक ऐड को देखते हैं जिसको हम नाम देते हैं क्या? की। तो की होता क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। की अगर हम बात करें तो की भी एक जो है एक अलग टेक्सोनॉमिकल एड्स है, और इसका यूज जो होता है किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। और किस बेस पे किया जाता है? तो उनमें जो सिमिलरिटीज़ होती है, उनमें जो डिसिमिलरिटीज़ होती है, उस बेस पे किसी प्लांट को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है या किसी एनिमल को आइडेंटिफाई किया है। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट है जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कुछ प्लांट है जो वार्म ब्लडेड होते हैं। तो इस बेस पे उनमें कौन से कैरेक्टर सिमिलर हैं, कौन से कैरेक्टर डिसिमिलर हैं, इस बेस पे जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, इट इज आल्सो टैक्सोनॉमिकल एड्स used for identification of plants and animals based on the similarities and डिसिमिलरिटीज। तो उनके अंदर जो सिमिलरिटीज है और डिसिमिलरिटीज है उसके बेस पे क्या करना? उनको आइडेंटिफाई करना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कैसे किया जाता है? तो कुछ कैरेक्टर जो होते हैं, कुछ कैरेक्टर या दो टाइप के कैरेक्टर हैं। तो जो कैरेक्टर होते हैं, कुछ कैरेक्टर को उनके अंदर से सेलेक्ट किया जाता है और कुछ कैरेक्टर को उनको क्या किया जाता है? एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इस बेस पे उस ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है। एक और पॉइंट में हम कह सकते हैं, इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म
बाई, ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहे हैं, बाई सेलेक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, सेलेक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग ऑफ कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कुछ कैरेक्टर जो उनके अंदर प्रेजेंट है, कुछ कैरेक्टर उनके अंदर जो एब्सेंस है, उस बेस पे तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस इन द ऑर्गेनिज्म। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो है एक और टेक्सोनॉमिकल ऐड होता है, इसका यूज़ जो है किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई करता है, और किस बेस पे, तो उनके अंदर जो सिमिलरिटीज़ होती है, उनके अंदर जो डिसिमिलरिटीज़ होती है, इस बेस पे जो है उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, तो कुछ कैरेक्टर जो उनके अंदर प्रेजेंट है उनको सेलेक्ट करके, कुछ कैरेक्टर जो उनके अंदर प्रेजेंट है उसको एलिमिनेट करके, इस बेस पे उस ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो की के अंदर जो है दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी यूज होते हैं, एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो उसके अंदर है और एक जो नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपने मेंडल्स लॉ पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा सीड के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, एक राउंड होता है तो एक व्रिंकल्ड होता है। तो ये जो कैरेक्टर उसके अंदर है और एक जो कैरेक्टर उसके अंदर नहीं, इसी को हम कहते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इस तरह से हम जो है जो की जो होता है इसके अंदर भी जो है दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, और उस दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को नाम दिया जाता है क्या, कपलेट। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं द कीज जनरली यूज टू contrasting character called couplet। तो इनको एक साथ रहते हैं तो उनको हम नाम देते हैं क्या, कपलेट। इसके अलावा जो स्टेटमेंट दिया जाता है की के अंदर उसको नाम दिया जाता है लीड। इच स्टेटमेंट in the key is called a lead। तो ये है की के बारे में जो एक टेक्सोनॉमिक ऐड है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है ये टेक्सोनॉमिक ऐड, और किस बेस पे, तो जो सिमिलरिटीज़ होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर या जो डिसिमिलरिटीज़ हैं उस बेस पे। इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर जो प्रेजेंट है उसको सेलेक्ट करके और जो कैरेक्टर नहीं उसको एलिमिनेट करके जो उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। और इसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज़ होते हैं, या की के अंदर दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं जिसको हम नाम देते हैं क्या, कपलेट। और जो स्टेटमेंट होता है की के लिए उसको हम नाम देते हैं क्या, लीड। अब हम देखते हैं कुछ अदर भी टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। तो कौन कौन से अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा, अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स, और इसी को हम रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन भी कहेंगे, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। तो देखिएगा, तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टेक्सोनॉमिकल एड्स आता है जिसको हम कहते हैं फ्लोरा। एक लाइन में समझना है, फ्लोरा जो होता है ये हम कह सकते हैं ये जो है ये एक्चुअल जो है बताते हैं प्लांट के बारे में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट का जो हैबिटेट होता है या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में ये बताते हैं। तो हम एक लाइन में इसको कह सकते हैं, दे कंटेन the actual account of
habitat and distribution of plants and of the given area। तो किसी भी एरिया में जो प्लांट पाया जाता है उनका हैबिटेट क्या है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, इसके बारे में जो है ये बताता है कौन, फ्लोरा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है फ्लोरा एक इंडेक्स को भी प्रोवाइड करता है। किसी भी प्लांट के स्पीसीज जो अलग अलग या किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसके इंडेक्स के बारे में भी क्या करता है, ये बताता है। तो एक लाइन और हम कह सकते हैं, देखिएगा, दे प्रोवाइड इंडेक्स to the plants species found in a particular area। तो जो प्लांट किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसके इंडेक्स को प्रोवाइड करता है कौन, फ्लोरा। तो फ्लोरा जो होता है एक तरह के अकाउंट को रखते हैं या एक तरह से ऐसे बताते हैं कि किसी भी प्लांट जो किसी एरिया में पाया जाता है उसका हैबिटेट क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके बारे में। इसके अलावा ये जो होता है ये किसी भी प्लांट स्पीसीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसके इंडेक्स के बारे में भी हमको क्या करते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट जो होता है जो अदर टेक्सोनॉमिक एड्स है, दूसरा जिसको हम कहते हैं क्या, मोनोग्राफ। देखिएगा, मोनोग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होते हैं ये एक इंफॉर्मेशन को रखते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को रखते हैं किसी टेक्सॉन के बारे में। मतलब टेक्सॉन का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि ये एक रियल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है या किसी रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के लिए बताते हैं। तो टेक्सॉन की अगर हम बात करें, जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैमल्स एक तरह का टेक्सॉन है, रेप्टाइल्स। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं दे कंटेन, या हम ऐसे कह सकते हैं दिस कंटेन इंफॉर्मेशन। मोनोग्राफ एक तरह का बुक जिसके अंदर जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे किसी भी टेक्सॉन के बारे में, ऑन एनी वन टेक्सॉन। तो ये होता है मोनोग्राफ। नेक्स्ट जो होता है जिसको हम नाम देते हैं मैनुअल्स और कैटलॉग। जो लास्ट है मैनुअल्स एंड कैटलॉग। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भी जो होते हैं ये भी एक जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। मैनुअल्स और कैटलॉग भी जो है एक तरह के यूजफुल टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो किसी भी प्लांट स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। तो देखिएगा, these are useful in providing information for identification of names of species found in an area। तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं ये बहुत ही यूजफुल जो है टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो नाम होते हैं या किसी भी स्पीसीज के जो नाम है
उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और वो जो स्पीसीज होता है एक एरिया में पाया जाता है उसके बारे में ये बताते हैं। तो ये था डिफरेंट टाइप के टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। तो आज हमने पढ़ा टेक्सोनॉमिक एड्स, जिसमें हमने जो है सबसे पहले जो हमने पढ़ा था इसके बारे में देखिएगा। जो सबसे पहला पार्ट था जिसको हम कहते थे क्या, हर्बेरियम। फिर हमने पढ़ा था बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में, बॉटनिकल गार्डन क्या था। फिर हमने पढ़ा था म्यूजियम के बारे में, जूलॉजिकल पार्क के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, की के बारे में। और फिर कुछ अदर टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें फ्लोरा, मोनोग्राफ और मैनुअल कैटलॉग थे। तो ये था आज का टॉपिक जो टेक्सोनॉमिक एड्स था। तो ये जो टॉपिक है ये यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।